वही हाँ, उसने सोचा होगा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन सारे अब्दुल सारे एक जैसे ही होते हैं। वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। क्यों? सबसे बड़ी गलती तो हमारी हिंदू परिवारों की है ना, जो अपने अपने उसको नहीं बताती। बिल्कुल वो बोलते अकबर महान, लेकिन उन्हें क्या पता महाराणा प्रताप कौन थे। ये ना आजकल की लड़कियों की कमी है, जो अपने हिंदुत्व को नहीं समझती हैं। रखना चाहिए। कोई अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारो, तुम उसको 4 थप्पड़ क्यों नहीं मार के आती हो? इतना क्यों गट्स दे रखे तुमने कि लड़के तुम पे हाथ उठाए? है किसी की हिम्मत मेरे ऊपर कोई हाथ उठा दे और कोई कटवा हाथ उठा दे? इतना तो किसी में दम नहीं है। योगी उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि जो योगी के राज में है वो किसी राज में नहीं आया आज तक। दिल्ली में आज भी चले जाओ तो लड़कियां के सिंपल सी बात है, जो 45 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ रिनोवेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी खुद की कोठी खरीदने गए वो नहीं, तो वो कितना करोड़ अरब रुपए खर्च करेंगे। ये अपने घरों में लगाने के लिए नहीं आए हैं। आप केजरीवाल की बहन को देखिए, आप किसी की भी, आज भी योगी जी की बहन उत्तराखंड में ऐसे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहती है। वो उसमें ना कोई कुछ है। योगी सबके हैं, योगी अपने परिवार के नहीं है। बस योगी को 45 करोड़ की जरूरत नहीं है, योगी को किसी भी कपड़े की जरूरत नहीं है। उनके बस एक है भगवा, बस उसी में है। और जो भी है बस योगी और मोदी को ही पसंद कर रहे हैं, और लोग क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। आने वाले हैं तो मोदी और योगी ही आने वाले। बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देख? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होनी चाहिए या आज हो रही है, लेकिन ये स्टार्टिंग से होती। जब से देश आज़ाद हुआ है तो ये विकसित हो जाता, विकासशील नहीं रहता देश हमारा। अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों प्रदेशों में महिलाएं कहाँ ज़्यादा सुरक्षित? यूपी, हम भी यूपी से हैं। हम यूपी बुलंदशहर जिले से हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। हमारे लिए जो यूपी में सेफ्टी है वो हमें कहीं भी नहीं होती, कहीं भी फील नहीं होती। ये चाहे मैं मेरे फादर एंड मदर को मैं 11 बजे लेने जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ घूम रही होती हैं, इतनी सारी लेडीज़ घूम रही होती हैं, जेंट्स खुलेआम घूम रहे होते हैं। वो जो पहले था यूपी और जो आज है यूपी, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। 2 दिन पहले दिल्ली में एक मर्डर होता है, साक्षी नाम की लड़की है जो 16 साल की थी, और मर्डर करने वाला लड़का होता है मुस्लिम जिसने कलावा पहन रखा। तो क्या कहेंगे? वही हाँ, उसने सोचा होगा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन सारे अब्दुल सारे एक जैसे ही होते हैं। वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। क्यों? सबसे बड़ी गलती तो हमारी हिंदू परिवारों की है ना, जो अपने अपने उसको नहीं बताती। बिल्कुल वो बोलते अकबर महान, लेकिन उन्हें क्या पता महाराणा प्रताप कौन थे। ये ना आजकल की लड़कियों की कमी है, जो अपने हिंदुत्व को नहीं समझती हैं। हमसे कोई नहीं बोल सकता, हमसे कोई मॉडर्न नहीं बोल सकता ऐसा कुछ। तो आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे हिंदू लड़कियों को जो भटक जाती हैं, जो बिना परिचय पत्र के, बिना आधार कार्ड के संबंध बना लेती हैं, फ्रेंडशिप कर लेती हैं? वो तो उसको देखना चाहिए ना। वो तो एक जनरली बात हो गई ना। हम किसी वो ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदू या मुस्लिम है या कुछ भी। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो हिंदू भी दोस्त हो सकता है, मुस्लिम भी, लेकिन कौन किस तरह का निकले ये कुछ नहीं कह सकते। अब कोई मुस्लिम अपनी पहचान बनाता रखना चाहिए ना, अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। कोई अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारो, तुम उसको 4 थप्पड़ क्यों नहीं मार के आती हो? इतना क्यों गट्स दे रखे तुमने कि लड़के तुम पे हाथ उठाए? है किसी की हिम्मत मेरे ऊपर कोई हाथ उठा दे और कोई कटवा हाथ उठा दे? इतना तो किसी में दम नहीं है। लेकिन नाम बदल के अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम रख के किसी लड़की को फंसा, तो वो फिर भी, चाहे वो हिंदू लड़का हो चाहे मुस्लिम लड़का हो, किसी को राइट नहीं होता किसी लड़की पे हाथ उठाने का। उसकी मर्दान की सिर्फ लड़की पे हाथ उठाने की है, और भी तो काम होता है, वो करके दिखाए कोई। लेकिन वहाँ खड़े 20 लोग और तमाशा देख रहे थे, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो हम जैसे लोग नहीं थे ना। तो आप होती तो क्या करती? जिस पत्थरों से उसको मारा है ना, उसी पत्थरों से तो उसको मारा गया है। मैंने देखा था हेडलाइन के, उसमें लिखा था कि 21 चाकुओं से उस पे हिट किया गया है। वहाँ के लोग बेवकूफ़ थे जो कि किसी के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वो दिल्ली था। अगर वो यूपी होता तो पता चलता कि यूपी के लोग क्या है और यूपी की सरकार क्या है। दिल्ली के लोगों को डर लगता है कि अगर हम गए तो हम पे भी केस पड़ सकता है इस चीज़ में। और वहाँ पे ना जितने भी लोगों से पूछा गया, जब मीडिया उनके पास गई कि तुम बता दीजिए, सब कह रहे हैं कि हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बेवकूफ़ हो क्या यार तुम? कोई लड़की मर गई है वहाँ पे, किसी को किसी मुसलमान या हिंदू किसी भी धर्म ने मार दिया है, और तुम कह रहे हो कि हमने देखा ही नहीं, हमने। और वहाँ से जनता जा रही थी और वो ऐसे करके वो वीडियो क्लिप देखी, लेकिन वो पूरा का पूरा देखा गया है कि ऐसे करके, और कोई वहाँ पे मतलब ही नहीं रख रहा है। बेवकूफ़ जनता है। महिला
आप भी किसी की बेटी हैं तो आप अपनी सुरक्षा को लेके किस दृष्टिकोण से समाज को देखती हैं? आप समाज के भरोसे देख सकती हैं कि हाँ, अगर मैं अकेली निकल रही तो समाज मेरा रक्षा करे। हाँ जी बिल्कुल, एक तरह से ये सब आप देख सकते हैं, ये कितना गंदा ये किया गया है। मतलब ये देखिए आप कैसे लोग निकल रहे हैं। अगर यूपी में ये होता तो सच्ची में या तो इसको पुलिस ही कुछ कर देती, और इसमें भी इतना वीडियो बना हुआ है, उसके बाद भी इसको लड़की को न्याय दिलाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा टाइम, ये पक्का है, क्योंकि ये यूपी नहीं है। दिल्ली में योगी मॉडल होता तो ऐसी वारदातें होती? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि खौफ ही इतना है, खौफ ही इतना है। किसी की हिम्मत ही नहीं होती ना इतना करने की, किसी की हिम्मत ही नहीं होती। आप लोग कहाँ, कौन सी सिटी से? हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। इंदिरापुरम से बेसिकली हम जब भी जाते हैं इतना अच्छा है। पहले क्या होता था, हम छोटे छोटे थे तो मम्मी 10 बजे सुला देती थी कि बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन अब पार्क में भी जैसे जाते हैं, पहले क्या करते थे, नशेड़ी कंचेड़ी ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन अब हमारी तरफ जो पार्क है इतने सेफ और अच्छे हैं कि वहाँ पे 11 बजे तक लड़कियाँ घूमती हैं, एक्सरसाइज करती हैं अपना प्रॉपरली। पहले मुझे 4 बजे उठ के जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी कि तू नहीं जाएगी, तू नहीं कुछ वो करेगी, 6 बजे जाएगी। ठीक है, थैंक यू इसके लिए, है ना। अभी हमें लेट हो रहा है। धन्यवाद। आप लोगों का क्या कहेंगे, आप जो बोल रहे थे? देखो, विपक्ष की सरकार जो है ना, जफर सुपारी चलाता है, जो काशी त्रिवेदी को गाली देता है, सुअर की औलाद तूने ये काम क्यों नहीं किया, सुना है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ जफर सुपारी जैसे को मट्टी मिला दिया जाता है, ये फ़र्क है। यूपी के अंदर ये कह रही थी लड़कियाँ, यही फ़र्क है। और ये जो लड़की के साथ जो हुआ ना, ये तो होना ही था। 57 देश ऐसी थोड़ी बन गए, क्योंकि इनमें जिहाद भरा हुआ है, इनके दिमाग में जो है ना जिहाद भरा हुआ है। आप देखिए, जब कोई सी मुस्लिम लड़की या हिंदू से होता है तो इतना वो नहीं होता है, बहुत कम % मिलता है। पर मुस्लिम में हिंदू लड़का होता, मुस्लिम लड़की होती, हिंदू लड़के को जीने ही नहीं देते। जिहाद क्या है? 100 में से 90% यही कांड होता है। जिहाद होता क्या है? प्लीज आप एक बार ये बता दें। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। रुको, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी के हस्बैंड का नाम क्या है, इनसे पूछे। नसीर हैदर नाम है, उन्होंने अब्दुल से शादी किया। अभी जो वो बोल के गई, पहचान छुपा के तो शादी नहीं की होगी। अरे कलावा बांध रहे हो, अरे वो फैंसी माला पहन रहे हो, वैसे तुम कह रहे हो ये क्या? पहचान छुपा के तो शादी नहीं। अरे भाई, उंगली सारे एक अब कह रहे हैं, हर एक हिंदू एक आप एक कलावा साहब आया था, कलावा टीका लगा करके, अब ब्रेन वॉश इनका हो गया है। आप एक बार सुनिए, 57 देश ऐसे नहीं बने हैं, कट्टरता के चलते बने हैं। दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बता तो दिया, कलावा पहनोगे, रुद्राक्षी माला पहनोगे। अपने इनको बात तो करनी है, नहीं चिल्लानी है। आप मुद्दे पे बात करो। मतलब हम क्या पता लगाएं जिहाद का मतलब? हमारे को मोदी से मतलब है, हिंदू से मतलब, हमारे को मतलब जिहाद से। जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि किसी लड़की को भगा ले आओ, ठीक है। अपने नफ्स पे काबू करना को बोलते हैं जिहाद, ठीक है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि 57 देश बने, इंडिया से हर साल कितने लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं? सबसे ज्यादा जो बाहर में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। तो 57 देश मुस्लिम नहीं बने क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम। आपकी एक क्वेश्चन थी कि रेप के ऊपर, ठीक है। मैं हिंदू मुस्लिम ऊपर नहीं, कल जो साक्षी का कत्ल हुआ उसके ऊपर। तो सर एक बात बताओ मेरे को, हाथरस में कांड हुआ था। आप सभी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हिंदू लड़का भी ऐसा हो सकता है। रेप हुआ था हाथरस में गैंग रेप हुआ था। 4 से 5 दिन तक नहीं मिला था उन लोगों को कुछ भी, मीडिया घुसने नहीं दे रही थी। किसकी सरकार है वहाँ पे? जेल में है अब वो आरोपी, जो भी हो आरोपी तो एक हफ्ता पहले क्या हुआ था? एक हफ्ते तक क्या हुआ था? केस की वजह से 100 केस। वो बात नहीं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि हाथरस में कांड हुआ था, मैं आपको बता दूं 14 सितंबर 2020 में ये कांड हुआ था, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरे पेटिशनर देख लेंगे, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं, ये काम होता है जुडिशरी का, ना किसी गवर्नमेंट का काम होता है। जुडिशरी का काम था एक्शन लेने का। जुडिशरी डिले हो गई थी तो इसमें कोई गवर्नमेंट का रूल ही नहीं बनता। ये कैसे कह रहे किसकी सरकार है? भाई गवर्नमेंट का रूल ही नहीं बनता, जुडिशरी का काम है। जुडिशरी के काम में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, नहीं तो उसके ऊपर उल्टा एक्ट बन जाता है। इनको पता ही नहीं है। आप रट्टू तोते सवाल पूछ रहे हो, रट्टू तोते लोगों से, वो क्या बताएंगे? उनको यही नहीं पता कि जिहाद क्या, उनका धर्म तो सिखाता है कि जिहाद एक धर्म है, जिहाद कर दो। हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बोलता है प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सब लोग आते हैं, जीव जंतु, मानव। और हमारे धर्म में ये भी कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई धर्म दिखा दो जो बोले विश्व का कल्याण हो।